गुड मॉर्निंग। जय श्री कृष्ण। कैसे आप? मजे में? आप मजे में रहे, ऐसे दिल से प्रभु को प्रार्थना। आज का दिन विश्व में बहुत ही महत्वपूर्ण है, खुशी का दिन है। आनंद आनंद आनंद, परम आनंद, क्योंकि आज कृष्ण भगवान का जन्मदिन है। नंद घेर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। ये आज से 5000 साल पहले कृष्ण भगवान का जन्म हुआ। उनका जन्म से लेके उनका अंत, हर दिन कुछ उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम आया है, प्रॉब्लम सॉल्व किया है, लोगों को मदद की है। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया। जन्मते ही कारावास में जन्म, फिर वहाँ से नदी पार करके गोकुल जाने का, वहाँ हर रोज एक राक्षस के साथ पंगा लेने का, फिर अपने मामा कंस का वध करने का, वो करने के बाद पूरा राज्य उग्रसेन को दे देने का। हर जगह पे जहाँ जहाँ उन्होंने जीत पाई है, राज्य उनको दे दिया। उन्होंने कुछ अपने लिए नहीं रखा। पूरी जिंदगी वो दौड़ते रहे समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए, परिवार के लिए। एक अच्छे सखा, एक अच्छे मित्र, बहुत ही अच्छे लीडर, ग्रेट मैनेजमेंट गुरु। हमें कभी भी तकलीफ हो तो उसमें से कैसे बाहर आना, वो हमने कृष्ण भगवान ने हमको सिखाया है। और हम बोलते हैं कि जब जब पृथ्वी पे तकलीफें आती, कृष्ण भगवान जन्म लेते हैं। सही में उनकी जो जीवन शैली है वो हम पढ़ ले, समझ ले, तो हमारे सामने ही है। आज का दौर कुछ ऐसा ही चल रहा है। ये जन्माष्टमी हम कुछ अलग तरीके से देख रहे हैं, न कभी ऐसी देखी नहीं। एक प्रसंग आता है, उसके ऊपर गोपी गीत लिखा जाता है। जब राधा जी और गोपियों को घमंड हो जाता है कि कृष्ण भगवान तो हमारे कहने में, वो तो सिर्फ हमको ही प्रेम करते हैं। तो जब वो वन में जा रहे होते तो कृष्ण भगवान बोलते हैं राधा जी को, आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, क्योंकि पाँव में कंकर लगते हैं और बहुत सारे कांटे भी होते हैं। तो राधा जी को अभिमान आ जाता है कि भाई कृष्ण तो मेरे ही है, वो किसी के बस में नहीं, सिर्फ मेरे बस में। तो फिर बीच में एक डाली आती है, तो भगवान बोलते हैं आप डाली को सही तरह से पहले पकड़ लो, तो मैं आपको सही तरह से एडजस्ट कर लूँ। तो जैसे वो डाली को पकड़ते हैं, कृष्ण भगवान गायब हो जाते हैं। बीच में गोपियाँ भी साथ में होती है। तो सब कृष्ण को ढूंढने लगते हैं कि कहाँ गए कृष्ण। सब रोने लगते हैं उनके विरह में। तब जब उनका अभिमान चूर चूर हो जाता है, तब जाके कृष्ण भगवान फिर से प्रकट होते हैं और फिर गोपी गीत की रचना होती है। तो ये प्रसंग से मुझे आज की जो हमारी स्थिति है बहुत ही अनुरूप लगती है, क्योंकि हम भी हमारे मानव होने के घमंड में चूर हो गए थे। हम सब कुछ कर सकते हैं, हम चंद्र पे भी जा सकते हैं, मंगल पे भी जा सकते हैं। हम हमारे मानव होने के नशे में चूर हो गए। सही ढंग से खाना नहीं, सही ढंग से सोना नहीं, सही ढंग से कमाना नहीं, पैसे के लिए किसी का भी खून कर देने का, किसी को गिरा देने का, चारों ओर पैसे पैसे पैसे, जिंदगी बिल्कुल अशांत। शरीर में बीपी, डायबिटीज, हर तरह के रोग लेके बैठ गए।
तो ये हमारा घमंड चूर करने के लिए हमारे लिए ये कोरोना आया। हमें 2 महीने के लॉकडाउन में सिखा दिया हमारी ज़रूरियात कितनी है, हमें क्या चाहिए, कितना चाहिए और कितना हमारे साथ आएगा वो भी सिखा दिया। कोरोना में आदमी मरता तो उसके सगे भी उसके सामने नहीं जा सकते, उसको छू नहीं सकते। ये सब चीज़ें हमको सिखा दी। तो ये भगवान जी की लीला है कि भाई अब तो ठहरो, अब तो कंट्रोल में रहो। लेकिन जैसे 2 महीना पूरा हुआ, लॉकडाउन खुल गया, हम फिर वैसे के वैसे। सुधरना तो हमारी फितरत ही नहीं है। मरना मंजूर है लेकिन सुधरना नहीं है। एक बहुत ही आनंद का दिन है, लेकिन फिर भी एक बात बोलने की इच्छा होती है कि ये 150 दिन का टाइम है। समझो कि 5 महीना गया, मार्च से लेके अगस्त तक। तो ये 5-6 महीने के टाइम में 200 डॉक्टरों की मृत्यु हुई इंडिया में। वो बहुत ही चौंका देने वाली बात है। रोज एक डॉक्टर मरता है। क्यों? क्योंकि हमें डॉक्टरों को भी वो सीखना चाहिए कि हम पहले जो प्रैक्टिस करते थे वैसे करने का टाइम नहीं है। भीड़ भाड़ से ओपीडी चलाना, बहुत सारे ऑपरेशन करना, वो ये करने का टाइम नहीं। और पेशेंटों को भी रिक्वेस्ट है कि आपका डॉक्टर रहेगा तो आप उनसे सारवार करेंगे। आप उनको क्यों मारना चाहते हो? आप उनके सामने भीड़ में खड़े हो जाते हो, उनके सामने मास्क निकाल के बातें करने लगते हो, उनको बहुत ही नज़दीक से सुनना चाहते हो। ऐसा मत करो। क्योंकि क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू कोविड रिपोर्ट, समझो कि 24 के ऊपर आपका काउंट है तो आप कोविड को फैलाने में बहुत कम मदद करेंगे। लेकिन आपका काउंट 24 से अंदर है तो आपका वायरल लोड बहुत ज़्यादा है और आप वायरल इन्फेक्शन फैलाने में बहुत ही पोटेंट हो। अब एक डॉक्टर ने एक दिन में 24 के ऊपर वायरल लोड वाले को देख लिया तो उसको कुछ नहीं होना। लेकिन 24 के अंदर कोई 10 या 15 वायरल लोड वाला आदमी है जो उसका लोड बहुत हाई है, ऐसे 10 पेशेंट देख ले तो डॉक्टर का खुद का वायरल लोड कितना बढ़ जाएगा। तो उसको इन्फेक्शन लगना ही है, और लगना है और सीरियस होना भी है। तो ये बात डॉक्टर को भी समझना जरूरी है, पेशेंट को भी समझना जरूरी है। हो सके उतना डिस्टेंसिंग रखिए। हॉस्पिटल में जाए तो मास्क पहनिए। वहाँ बहुत सारे पेशेंट पॉजिटिव है, वो आपको पकड़ लेंगे और ऐसा पकड़ेंगे छोड़ेंगे भी। तो हॉस्पिटल में एक ही रिलेटिव जाए, ऑपरेशन के बाद खबर देखने लिए जाने का जो पहले का अपना रोल था, नहीं खबर तो देखने जाना ही, वो बंद कर दे। ये बहुत ही जरूरी है। क्योंकि कोरोना की वैक्सीन आएगी, कैसे आएगी, कब आएगी, वो तो सब बातें हैं। लेकिन बचने का एक ही इलाज है, मास्क पहनना, डिस्टेंसिंग रखना, घर आके कुल्ला करना, नाश लेना, काढ़ा पीना। हमारे पास यही उपाय है 5 महीने के बाद भी। ये समझना बहुत ही जरूरी है। आपका डॉक्टर जिएगा तो आपको वो मदद करेगा, वो मर जाएगा तो क्या करोगे। और डॉक्टर को भी समझना है कि आप जिएंगे तो आप दर्दियों की सेवा करोगे, फैमिली के लिए रहोगे। इसमें वही मास्क पहनना है, शील्ड लगाना है, पूरा गाउन पहनना है, बॉडी को जरा भी एक्सपोज नहीं रखना है, ग्लोव्स पहनना है, ये करना जरूरी। इसमें कोई बहादुरी बताने की बात नहीं कि नहीं मैं ऐसा डॉक्टर हूँ, मैं कुछ भी नहीं पहनता हूँ फिर भी मुझे कुछ नहीं होने वाला है, वो बात गलत है। तो दोनों ओर ही समझने की बात है। आज का दिन बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत अच्छी तरह मनाना है कृष्ण भगवान के जन्मदिन को। और अगली जन्माष्टमी हम सब खुल के मनाएंगे, नया दुनिया नई सोच के साथ मनाएंगे, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और उसके लिए हमें हमारी जात को बचा के रखना जरूरी है। आपका आज का दिन बहुत अच्छा रहे। हैप्पी जन्माष्टमी। जय श्री कृष्ण।